Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about advantages and disadvantages of advertisement. Like कुछ benefits मिलते हैं, economy transactions की रहती है, benefits मिलते हैं like कि हमारे प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक चली जाती है, ठीक है, कन्वीनियंस रहता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। दैन डिसएडवांटेजेस में कि लेस इफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस होगी तो एडवर्टीजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सेलर्स मार्केट, इन सब के लिए एडवर्टीजमेंट सूटेबल नहीं होता। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। In today's class we are starting a new topic which name is need for advertising. कि आखिर एडवर्टाइजमेंट की नीड क्या है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज सो कॉमन, जैसे कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजिकल जो है वो लगातार चेंज होती जा रही है। एंड एवरी नाउ एंड देन अ न्यू प्रोडक्ट एंटर्स इनटू मार्केट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेली न्यू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। द मैन्युफैक्चरर नीड टू कम्युनिकेट विद देयर कंज्यूमर एंड एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू डू सो। जितने नए प्रोडक्ट आते हैं उसके लिए हमें हमारे कंज्यूमर से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, और ये कम्युनिकेशन हमारा एडवर्टीजमेंट अच्छे से पूरा कर देता है। द मैन्युफैक्चरर डिज़ायर टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दे मोटिवेट द कंज्यूमर टू डिमांड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मैन्युफैक्चरर चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड, जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़े, और एडवर्टीजमेंट ये काम बखूबी कर देता है, ताकि क्योंकि कस्टमर मोटिवेट होते हैं एडवर्टीजमेंट से खरीदने के लिए। बाय ब्रॉडकास्टिंग अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आर द सिंपलेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग, परस्यूडिंग एंड रिमाइंडिंग द ऑडियंस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल अंडर द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। कस्टमर को रिमाइंड करना, इन्फॉर्म करना, ये सारे काम हो जाते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। द नेक्स्ट सेक्शन विल हेल्प द अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी एडवर्टीजमेंट की नीड समझ में आएगी इस सेक्शन से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे हम नीड में, ठीक है। इम्पोर्टेंस आगे पार्ट में आएगी, इम्पोर्टेंस हम 4 कैटेगरी के लिए पढ़ेंगे इसके बाद। फॉर द मैन्युफैक्चरर, फॉर द कंज्यूमर, फॉर द मिडिल मैन एंड फॉर द सोसाइटी एंड नेशन। फिलहाल के लिए हम नीड पढ़ेंगे, और नीड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नीड इज of for advertising is information about new products. Manufacturers inform their target audience that they have bought a new product in the market, how it will be useful for them, how it will benefit the consumer and how it will can be consumed। कि सबसे पहली बात है कि हम हमारी टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, नए प्रोडक्ट को, तो ये किस तरह से आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है, किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल टायर के एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो उसमें आता है कि जो टायर है वो ड्यूरेबल है, जल्दी से फटेगा नहीं, ठीक है, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो इसमें सही चलेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमें बता रखी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इज इट क्लियर? द फर्स्ट नीड है, जो हमारी पहली नीड है वो यही है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट हेल्प्स द स्टेज फॉर द प्रोडक्ट इवन बिफोर इट एंटर इनटू द मार्केट एंड दे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर मोटिवेटेड टू परचेज। फॉर एग्जांपल कोई नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है, कोई नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो मार्केट में आने से पहले ही कंज्यूमर उसके बारे में जान जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम प्रोस्पेक्टिव बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है।
इजी पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूनेस इन द प्रोडक्ट। दो चीज़ें हैं, एक तो नया प्रोडक्ट लाना और ठीक है, और एक आता है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूनेस इन द प्रोडक्ट। ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल हम मारुति सुजुकी कंपनी की जो गाड़ियाँ आती है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि लाइक स्विफ्ट डिज़ायर की हम बात करें तो आज भी चल रहा है मॉडल, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ न्यूनेस आती जा रही है। ध्यान से समझना, नया प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल नई गाड़ी निकाल देना जो कि अभी तक मार्केट में, जैसे कि एस क्रॉस निकाली थी। लेकिन न्यूनेस का मतलब है कि उसी प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर आना है, और जब आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम किसके थ्रू अवेलेबल करवाएंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अवेलेबल करवाएंगे, वरना कंज्यूमर को पता नहीं चलेगा। दूसरा, जो हमने चेंजेस किए उसका केवल हमें पता रहेगा, कंज्यूमर सोचेगा नहीं, तो फिर अट्रैक्ट कैसे होगा। द चेंजेस अब ब्रॉट अबाउट इन द प्रोडक्ट्स लाइक द कलर, स्मेल, वेट, पैकेजिंग, क्वालिटी आर ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैगी नूडल्स, तो अब आटा नूडल्स भी आना स्टार्ट हो गए, तो इनका न्यूनेस है कि उसी प्रोडक्ट में कुछ नया निकाल देना। दिस इज डन टू कीप द कंज्यूमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट दे डू नॉट हेजिटेट वाइल विटनेसिंग दोज चेंजेस। पहले से बता कर रखते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि ये सही है भी या नहीं है। दे एंड बी क्लियर दैट इज द सेम प्रोडक्ट दे हैव बीन बाइंग, और ये वही प्रोडक्ट है जो कि वो पहले खरीद रहे थे। इज इट क्लियर एवरीवन? लाइक सेम मॉडल आ रहा है लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्टो 800 जो गाड़ी आती है उसमें भी न्यूनेस आ रही है। नेक्स्ट आता है सर्च फॉर न्यू कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च फॉर न्यू कंज्यूमर्स। सर्च फॉर न्यू कंज्यूमर्स मीन्स कि एडवर्टीजमेंट हेल्प्स इन सर्चिंग न्यू कंज्यूमर्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट। एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो मोटिवेट द कंज्यूमर टू प्रेफर मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड अमंग द वेराइटी अवेलेबल इन द मार्केट। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है ये नए कंज्यूमर्स को फाइंड आउट करने का भी काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कोई कस्टमर किसी पर्टिकुलर ब्रांड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे उस ब्रांड के फीचर्स पता हैं, कुछ ना कुछ अगर कमी लग रही है, और अगर हमने हमारा एडवर्टीजमेंट किया और उसे लगता है कि ये कमी इस प्रोडक्ट से पूरी होगी, तो वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो एडवर्टीजमेंट से हम नए कंज्यूमर को भी अपने साथ अटैच कर सकते हैं। करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। करेक्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। लोग क्या होते हैं कि लाइक कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डिमोट करने के लिए या इसकी नेगेटिविटी फैलाने के लिए अपनी तरफ से कुछ बातें फैला देते हैं, रूमर्स क्रिएट कर देते हैं। बट बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन क्लियर all the misunderstanding and all the myths of the consumers so that consumers can attract the towards the product. There are number of products available in the market which appear to be similar to the consumer. This creates कि मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर के लिए जो सिमिलर लगते हैं उसे। दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड दे आर नॉट एबल टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग व्हाट टू परचेज, क्या खरीदा जाए और what would be beneficial for them. The advertisement make it very clear to consumer that what are the offers available on products,
द प्रोडक्ट इज मीन्ड फॉर विच टाइप ऑफ यूजेज एटसेट्रा। हर तरह का एक क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा जिससे कि कंज्यूमर असेसमेंट कर सकता है, इवैल्यूएशन कर सकता है कि हमारा प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसका बेनिफिट उसे मिल जाए। नेक्स्ट इज हेल्प टू द सेलर। एज वी नो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एडवांटेजेस में कि किस तरह से एक एडवर्टीजमेंट सेलर को हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हेल्प टू द सेलर्स, हेल्प टू द सेलर्स इसका मतलब है कि अ प्रोडक्ट फॉर विच एडवर्टीजमेंट हैव बीन ब्रॉडकास्टेड आर ऑलरेडी नोन टू द कंज्यूमर्स एंड दिस मेक्स इट ईजी टू द सेलर टू सेव देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कि एडवर्टीजमेंट से कस्टमर ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान गया है, पहचान गया है, अपनी ज़रूरतों को उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो सेलर है उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेफ रहेगा। सेफ मीन्स कि उसकी सेल होती रहेगी, उसका स्टॉक पड़ा नहीं रहेगा और उसे लॉस बियर नहीं करना होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, बेसिक बातें बता रहा है ये एंड बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट होगा जिससे कि सेलर के लिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिवनेस आती है एडवर्टीजमेंट से पर्सनल सेलिंग में। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन प्राइस। क्या कह रहा है कि देखो जो मार्केट डिमांड होती है उससे सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो होती है प्राइस। रीज़न कि कस्टमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है और अगर गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, देखो इनकम अगर प्राइस के कंपैरिजन में बढ़ती है तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। सो लिमिटेड इनकम में अगर प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो मार्केट डिमांड पर भी इसका असर होता है। लाइक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता है, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी और गुड्स इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। एंड लाइक कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्राइस अगर हमने चेंज की है, लाइक कम की है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना ज़रूरी है। या इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं क्वालिटी को लेकर, तो वो एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है प्राइस के लिए, क्योंकि प्राइस इज़ द मेन एलिमेंट विच इफेक्ट्स द डायरेक्ट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दैट्स वाई वी हैव टू नीड एडवर्टीजमेंट। Any changes in the price of the product can be brought to knowledge of consumer. This helps the consumer to purchase the product by removing all the doubts and reduces the risk of decreases in sale. कि कंज्यूमर को सुना है या उसे लगता है, फॉर एग्जांपल आजकल डायमंड ज्वेलरी वगैरह के हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि यहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज हमें लगता है कि अच्छा ये इतने में मिल जाएगी, ठीक है, तो वह हम उस चीज़ के बारे में एक बार सोच भी सकते हैं। तो जो हमारी सेल डिक्रीज़ होने के चांसेस थे या हो रही थी उसे हम हटा सकते हैं, उसे हम तैयार कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इससे कस्टमर जो है वो हमारे हमारे प्रोडक्ट की तरफ आएगा और जो हमें रिस्क बेयर करनी हो रही थी सेल डिक्रीज़ होने की, वो भी हमारी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नीड फॉर एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 6 marks. So we have to prepare all these points. If you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. In next class, we will discuss about importance, and importance is classified into 4 categories. The first is for manufacturer, the second is for consumer, the third is for middleman, and the last is for nation or
सोसाइटी। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आस्क थ्रू व्हाट्सएप एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।